अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक नेशनल इनकम जो होती है उसका सर्कल फ्लो जो है वो कैसे नज़र आता है। मतलब एक सर्कल के अंदर हम देखें तो वो फ्लो कैसा होता है एक नेशनल इनकम का। यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि अभी ये जो हम सर्कल फ्लो जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है क्लोज्ड इकोनॉमी के। क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में क्या फ़र्क है ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट आपने अभी यहाँ पे ये याद रखना है अपने माइंड में, इसको जो है वो आपने एक्टिव रखना है इसको अजम्पशन को कि हम अभी जो करने जा रहे हैं ये क्लोज इकोनॉमी की बात हो रही है। सो नेशनल इनकम का सर्कुलर फ्लो क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये घर है, ठीक है, इसको हम हाउस होल्ड्स कहेंगे। ये अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी में सिर्फ एक ही घर है, इसको हम हाउस होल्ड कह रहे हैं। और ये क्या है, ये फर्म है। ये पूरी इकोनॉमी में अगर हम अज्यूम करें कि ये एक ही फर्म है, या अगर आप इस तरह सोचना चाहें कि जितने भी हाउस होल्ड हैं वो सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, जितनी भी फर्म्स हैं वो सारी यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो ये आप समझ सकते हैं। अब होगा क्या, होगा ये कि ये जो फर्म है इसने बनानी है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। या यहाँ पे पूरी इकोनॉमी में जितनी भी जो फर्म्स हैं उन्होंने बनानी है गुड एंड सर्विसेज। कोई एक फर्म जो है हो सकता है वो फ्रिज बना रही हो, कोई एक फर्म जो है वो हो सकता है खाने पीने की चीज़ें बना रही हो, ब्रेड बना रही हो, कोई एक जो है वो गाड़ियाँ बना रही हो, कोई एक जो है वो आप कह लो कि एग्रीकल्चर का काम कर रही हो, कोई एक जो है वो दूध दही वगैरह बेच रही हो। तो ये सारी फर्म है और ये सारे हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, जिन्होंने ये इसकी गुड एंड सर्विसेज को खरीद लिया। ठीक। अब स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि फर्म ने बनानी है गुड एंड सर्विसेज। फर्म को गुड एंड सर्विसेज बनाने के लिए जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है, उसको लैंड चाहिए, ठीक है, फर्म को, उसको लेबर चाहिए, उसको कैपिटल चाहिए, उसको एंटरप्रेन्योर चाहिए। ये सारी चीज़ें फर्म को चाहिए ताकि वो गुड एंड सर्विसेज बना सके। ये कहाँ से आएंगी, ये हाउस होल्ड से आएंगी। देखो, इस फर्म का जो एंटरप्रेन्योर है, इस फर्म का जो ओनर है, मालिक है, वो भी तो हाउस होल्ड ही है। एक खास फर्म में फॉर एग्जांपल एक हाउस होल्ड का जो बंदा है वो बिजनेस कर रहा है फ्रिज बनाने का, तो वो खाली खुद फ्रिज बना रहा हो, लेकिन बाकी खाने पीने की चीज़ें तो किसी और फर्म से कंज्यूम कर रहा होगा, तो एक्चुअली वो हाउस होल्ड ही है, ठीक है। लेकिन एक खास फर्म के लिए वो एंटरप्रेन्योर का किरदार भी अदा कर रहा है। फिर जो लेबर्स हैं, वो अगर फ्रिज की फैक्ट्री में लेबर काम कर रही है तो वो फर्म में एज लेबर काम कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो वो सारे लेबर क्या है, वो सारे के सारे हाउस होल्ड है। फ्रिज बनाने के लिए तो वो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रेड लेने के लिए किसी और फर्म से वो जो है वो खरीद रहे होंगे गुड एंड सर्विसेज, दूध दही एग्रीकल्चर की गुड्स फर्नीचर खरीद रहे होंगे। बाकी फर्म्स के लिए वो क्या है, हाउस होल्ड है। इस बात को समझिएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ओनर भी हाउस होल्ड है, आपका लेबर भी हाउस होल्ड है। आपको जो लैंड दी जाएगी, अगर आपने रेंट पे कहीं से जो है वो बिल्डिंग खरीदनी है, सॉरी लैंड का मतलब तो बिल्डिंग नहीं होता इकोनॉमिक्स के अंदर। लैंड का मतलब ये है कि आपने ज़मीन खरीदनी है आपको, या ज़मीन के साथ रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपने लेनी है या रेंट के ऊपर लेनी है, तो वो भी तो हाउस होल्ड की ही ओनरशिप में होगी। फर्म को अगर वो चाहिए तो वो हाउस होल्ड ही उसको प्रोवाइड करेगा। इसी तरह कैपिटल उसको चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, मशीनरी चाहिए, वो भी हाउस होल्ड उसको प्रोवाइड करेगा। तो फर्म ने गुड एंड सर्विसेज बनानी है। गुड एंड सर्विसेज के लिए उसको जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन चाहिए ये कहाँ से आ रहे होंगे, हाउस होल्ड से फर्म को मिलेगा, ठीक है। अब ये फर्म क्या करेगी, अपनी मशीनरी के अंदर ये गुड एंड सर्विसेज बनाएगी, और ये गुड एंड सर्विसेज खरीदेगा कौन, ये भी हाउस होल्ड खरीदेगा। अब जरा ब्रॉडर अपने माइंड को ब्रॉडर रख के आपने सोचना, ये नहीं कहना कि उसकी अपनी फर्म है तो वो अपनी चीज़ें खरीद रहा है, नहीं। हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। पूरी इकोनॉमी में जो भी चीज़ें बन रही हैं वो सारी हाउस होल्ड ही खरीद रहे होंगे। हाँ, उनमें से हाउस होल्ड के अंदर खुद कुछ ओनर होंगे, कुछ एम्प्लॉयज होंगे, किसी की लैंड होगी, किसी का कैपिटल होगा, वो किसी खास फर्म को दे रहे होंगे, बट अल्टीमेटली उन्होंने खुद भी तो कुछ जीना है ना, उसने जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना है, तो उसको गुड एंड सर्विसेज चाहिए होंगे, वो फर्म्स उनको प्रोवाइड करेंगे। सो हाउस होल्ड ने फैक्टर प्रोटेक्शन दिए फर्म को, फर्म ने बदले में गुड एंड सर्विसेज बना के दी हाउस होल्ड को। जब गुड एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को दी तो बदले में कंज्यूमर ने एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया। वो पैसे गुड एंड सर्विसेज के अगेंस्ट जो गुड एंड सर्विसेज की कीमत थी वो हाउस होल्ड ने पे की फर्म। और
क्योंकि फर्म्स ने उनसे फैक्टर प्रोटेक्शन दिए हुए थे, बदले में उनको रिवॉर्ड भी तो देना है। फैक्टर्स की इनकम या रिवॉर्ड जो है वो भी तो वापस मिलेगा, ठीक है, वेजेस की सूरत में मिल जाएगा, रेंट की सूरत में मिल जाएगा अगर लैंड हुई तो। डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि आपको प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मिल रहा होता है ओनर्स को, तो प्रॉफिट की सूरत में मिल जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट भी मिल सकता है, तो ये चीज़ें इधर चली जाएगी। अब हम इस इकोनॉमी को थोड़ा सा सिंपल करते हैं, ठीक है। सिंपल ऐसे करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये हाउस होल्ड हैं, ये फार्म है। अब हाउस होल्ड ने फैक्टर प्रोडक्शन दिए फर्म्स को, ठीक है। फर्म ने चीज़ें बनाई, गुड एंड सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल ये गुड एंड सर्विसेज बनाई 1,000 की, ठीक है। ये 1,000 की उसने गुड एंड सर्विसेज बेच दी हाउस होल्ड को। अब अगर हाउस होल्ड ने ये गुड एंड सर्विसेज खरीदनी है तो उसको 1,000 देना पड़ेगा फर्म को, तो उसने एक्सपेंडिचर कर दिया 1,000 का। ये 1,000 फर्म के पास आ गया, हाउस होल्ड की जेब से निकल के 1,000 फर्म के पास आ गया। अब ये 1,000 फर्म के पास जो आया है, इसको उसने जाहिर सी बात अपने फैक्ट्री प्रोडक्शन को पे करना है, ठीक है। वो इसमें से लेबर को कुछ सैलरी देगी, वेजेस देगी, रेंट देगी, लैंड का इंटरेस्ट देगी, कैपिटल का, और प्रॉफिट देगी अपने ओनर को, एंटरप्रेन्योर को। तो ये 1,000 जो है ये अल्टीमेटली वापस चला जाएगा हाउस होल्ड के पास, ठीक है। ये फैक्टर्स का रिवार्ड किस रूप में। सो ये 1,000 जो है ये पूरी इस इकोनॉमी के अंदर एक सर्कल के थ्रू चलता रहेगा, ठीक है। ये इधर चला गया दोबारा हाउस होल्ड के पास, इसी हाउस होल्ड के पास जो पैसा है इसी से उसने गुड एंड सर्विसेज खरीदनी है, ठीक है। और गुड एंड सर्विसेज के अगेंस्ट जो पैसा आएगा उसी से फर्म ने गुड एंड सर्विसेज बनानी है। और ये 1,000 रुपया जो इधर आ गया वापस फर्म के पास गुड एंड सर्विसेज को बेच के, इससे वो दोबारा गुड एंड सर्विसेज बनाएगा और वो हाउस होल्ड खरीदेगा, वापस पैसे देगा, बदले में हाउस होल्ड को जो है वो रिवार्ड्स के तौर में पैसा वापस चलेगा। तो ये पैसा पूरा इस इकोनॉमी के अंदर घूमता रहेगा। ये कहते हैं सर्कल फ्लो होता है नेशनल इनकम का पूरी इकोनॉमी के अंदर। और ये क्लोज इकोनॉमी थी, इसमें से बाहर से कोई फैक्टर इन नहीं हो रहा था या इस पूरे सर्कल में से कुछ आउट नहीं हो रहा था। ये सर्कुलर फ्लो के अंदर ही घूमते रहे, सिर्फ दो ही इसके अंदर एजेंट से, हाउस होल्ड और फर्म, ठीक है। अब कुछ इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो है वो डिस्कशंस कर लेते हैं हम। अच्छा, इसमें जो आउटर साइकिल है ना, ये जो आउटर वाला है, जैसे गुड एंड सर्विसेज वाला जो साइकिल चल रहा है और बदले में फैक्ट्री प्रोडक्शन वाला जो सर्कल चल रहा है, ये जो बाहर वाला सर्कल है ब्लैक कलर की एरोस हैं, इसको हम कहते हैं रियल फ्लो। और जो इनर सर्कल है जिसमें पैसों का लेन देन हो रहा है, ठीक है, कंज्यूमर पैसे दे रहा है गुड एंड सर्विसेज के लिए और फर्म जो है वो पैसे दे रही है फैक्टर्स के रिवार्ड की सूरत में। ये इनर सर्कल को हम कहते हैं, जो रेड कलर के एरोस हैं इनको कहते हैं मनी फ्लो, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सो ये जो हमारे पास एक चार्ट सा बना है, ये हमें दिखा रहा होता है कि कैसे इनकम प्रोड्यूस होती है फर्म की और दोबारा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है फैक्ट्री प्रोडक्शन, ठीक है। फर्म की इनकम कैसे प्रोड्यूस होती है गुड एंड सर्विसेज बेच के, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अपने फैक्ट्री प्रोडक्शन को रिवार्ड के थ्रू। It is clear that money value of goods and services is equal to aggregate amount of reward of factory production, ठीक है। जैसे हमने अभी 1,000 रुपए की बात की थी, तो यहाँ से साबित हुआ कि जितनी गुड एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू होती है एग्जैक्टली वो ही जो है ना फैक्टर प्रोडक्शन के रिवार्ड होते हैं। अब आप कहोगे कि नहीं सर, फर्म जो है वो गुड एंड सर्विसेज बेचते हुए सारे का सारा नहीं करते, उसमें अपना प्रॉफिट भी बचाना है, तो बिल्कुल प्रॉफिट बचाना है, लेकिन वो भी तो ओनर के पास जाना है प्रॉफिट, ठीक है। तो ओनर भी क्या है, हाउस होल्ड है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात तो साबित होगी कि भाई जितनी आउटपुट होती है ना, जितने के आप गुड एंड सर्विसेज बनाते हो, उतने का ही एक्सपेंस होता है हाउस होल्ड का, और उतनी ही इनकम होती है फर्म की, जो कि बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है फैक्ट्री प्रोडक्शन में, जो कि हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो ये भी जो हमने बात की है ना, पॉइंट डिस्कस किया, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। एक इकोनॉमी के अंदर जितने का आउटपुट होता है वो इक्वल होता है वहाँ के एक्सपेंडिचर के और वहाँ की इनकम। ये तो थी क्लोज इकोनॉमी। अब हम आ जाते हैं ओपन इकोनॉमी पे, ठीक है। ओपन इकोनॉमी में क्या है कि हाउस होल्ड और फंड्स के अलावा
भी कुछ जो है ना वो एजेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फॉरेन ट्रेडर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ओपन इकोनॉमी। अब हाउस होल्ड और फर्म के अलावा बाकी एजेंट्स भी एक्टिव हैं और बाकी काम भी हो रहे हैं। मतलब जितने की गुड बन रही है उतने ही पैसे सारे के सारे जो है हाउस होल्ड को वापस नहीं जा रहे। इसका मतलब ये कि ओपन इकोनॉमी है, इसमें से कुछ विड्रॉल्स हो जाएंगे या लीकेज हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ इंजेक्शन हो जाएंगे। अब इसको समझते हैं। हम कहते हैं ये हाउस होल्ड है, ठीक है, ये फर्म्स हैं। फर्म ने, जैसे हमने पहले पढ़ा कि फर्म ने गुड एंड सर्विसेज बनानी है और वो गुड एंड सर्विसेज उसने इधर देनी है। हाउस होल्ड ने फैक्टर प्रोडक्शन फर्म को देने हैं, बदले में उनका रिवॉर्ड आएगा, ठीक है। तो ये रिवॉर्ड बेसिकली इनकम होती है, वाई से इसको डिनोट करते हैं। ये गुड एंड सर्विसेज जो खरीद रहे होते हैं, कंजम्पशन हो रही होती है, इसको हम सी कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप सोचें, ये इकोनॉमी क्लोज नहीं है, इसमें ये गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और फॉरेन एजेंट्स भी इन्वॉल्व, ठीक है, फॉरेन ट्रेडर्स भी सभी इन्वॉल्व। तो होगा क्या, जितनी गुड एंड सर्विसेज फर्म ने बनाई सारी की सारी उसका हाउस होल्डिंग खरीद रहा, इसमें से कुछ वो एक्सपोर्ट भी कर रही है, ठीक है। और हो सकता है हाउस होल्ड सारी की सारी गुड एंड सर्विसेज अपनी फर्म से ही ना खरीद रही हो सकता है कुछ वो इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ गुड एंड सर्विसेज यहाँ से पाकिस्तान को अगर हम डिस्कस करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी में गुड एंड सर्विसेज बनी, लेकिन वो यहाँ के लोगों ने कंज्यूम नहीं की, वो यहाँ से बाहर भेज दी गई, चाइना भेज दी गई, यूएसए भेज दी गई, कहीं पे भी ऑस्ट्रेलिया भेज दी गई। तो ये एक्सपोर्ट्स है। तो कुछ गुड एंड सर्विसेज पाकिस्तानी लोगों ने अपनी फर्म से नहीं खरीदी, वो चाइना से इंपोर्ट कर ली या बाहर से खरीद ली। जैसे पेट्रोल खरीद लिया, ठीक है, पेट्रोल तो हम खुद नहीं बनाते, पेट्रोल खरीद लिया हमने सऊदीया से, या कुछ और चाइना से चीज़ें हमने खरीद ली, तो कुछ हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पे अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ने भी तो कुछ स्पेंडिंग करनी है, हो सकता है उसने भी कुछ चीज़ें खरीद ली हो सकता है कुछ डेवलपमेंट के ऊपर उसने काम शुरू कर दिया हो। इसी तरह इन्वेस्टर भी तो पैसे इंजेक्ट कर रहा होगा इस इकोनॉमी के अंदर, उसने नए प्लांट्स लगाने होंगे, नई फैक्ट्री लगानी होगी, तो वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। और यहाँ पे इस सर्कल के अंदर हो सकता है हाउस होल्ड जितने पैसे कमा रहा है रिवार्ड की सूरत में, फैक्टर प्रोडक्शन को जो मिल रहे हैं, वो सारे के सारे हो सकता है वो कंज्यूम भी ना करता हो, कुछ उसमें से सेव कर लेता हो अपने लिए, ठीक है। और कुछ वो टैक्स की सूरत में भी दे देता हो, ठीक है, और कुछ की वो क्या करता हो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर लेता। तो अब इस सर्कल को जो है ना, साइकिल को या सर्कल को ओपन कर लेते हैं। ओपन का मतलब क्या है कि जो इस इकोनॉमी के अंदर पिछले स्लाइड के अंदर हमने कहा था 1,000 पे ही पूरी इकोनॉमी के अंदर घूम रहे थे, अब उसके में से कुछ विड्रॉल्स होंगे और कुछ उनमें इंजेक्ट किए जाएंगे पैसे। विड्रॉल्स क्या होता है, या लीकेजेस भी कहते हैं, विड्रॉल या लीकेजेस या आउटफ्लो इनकम भी कहते हैं, तीनों नाम है इसके, याद रखिएगा। ये वो इस फ्लो के अंदर इनकम है जो इस सर्कल में से बाहर चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउस होल्ड है, उसने वो लेबर हो सकता है, ठीक है, वो कहीं पे काम कर रहा है, उसको सैलरी मिली है 15,000, ठीक है, 15,000 की सैलरी मिली है। अब ये सारे का सारा अगर वो कंज्यूम नहीं करता, इसमें से 10,000 कंज्यूम कर देता है, 5,000 सेव कर लेता है, तो ये जो सेविंग वाला पोर्शन है 5,000 का, ये तो इस सर्कल में से बाहर चला गया, ये तो अब इस सर्कल में नहीं घूम रहा। तो सेविंग की सूरत में भी विड्रॉल हो सकता है। अच्छा, फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगा दिए, 15,000 उसकी इनकम थी, ठीक है, जिसमें से 5,000 उसने सेव कर लिया, 2,000 हो सकता है गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया हो। इसका मतलब है ये 2,000 भी वो अब कंज्यूम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने कुछ बाहर से चीजें इंपोर्ट कर ली 5,000 की, तो अब उसकी इनकम कितनी थी, 15,000, जिसमें से 5,000 उसने सेव कर लिया, 5,000 उसने बाहर से चीजें खरीद ली, जो इस इकोनॉमी के अंदर पैसे तैसे बात है नहीं रहे होंगे, वो बाहर चले गए होंगे किसी दूसरी इकोनॉमी में, ठीक है। बाकी बच गए 5,000, उस 5,000 में से उसने 3,000 टैक्स पे दे दिया, तो बाकी सिर्फ 3,000 ऐसा बचा जो उसने कंज्यूम किया, जो इस सर्कल के अंदर रहेगा। तो तीन सूरतों में विड्रॉल हो सकते हैं, या तो सेविंग की सूरत में, या टैक्सेशन की सूरत में, या इम्पोर्ट की सूरत में। अच्छा, अब इस इकोनॉमी के अंदर कुछ इंजेक्ट भी तो हो सकता है। इंजेक्शन का मतलब ये टीके वाला इंजेक्शन नहीं है बच्चों, ठीक है, ये टीके वाला इंजेक्शन की बात नहीं हो रही। इंजेक्ट जो टीके वाला भी होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोई एक खास जो है वो दवाई को इंजेक्ट किया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है। तो ये इंजेक्शन है कि इकोनॉमी के अंदर कुछ जो है वो ऐड हो रहा है। वो ऐड कैसे हो सकता है, आपने सेविंग करके रखी हुई थी किसी ने भी, हाउस होल्ड ने, यहाँ पे जो हमने बात की सेविंग 5,000,
आप कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे, जब वो इन्वेस्ट करोगे तो वो दोबारा इकोनॉमी के अंदर आएगा पैसा, तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो इंजेक्शन हो गया इकोनॉमी में। गवर्नमेंट ने जो टैक्स लिए थे यहाँ पे विड्रॉल की सूरत में, ठीक है, लोगों से टैक्स ले रही थी, वो गवर्नमेंट भी तो इस इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं उसको स्पेंड करेगी, तो वो भी इंजेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने, सॉरी ये गलत आ गए यहाँ पे, एक्सपोर्ट्स आना, आपने कुछ गुड एंड सर्विसेज बनाई थी, जिसके गुड एंड सर्विसेज को आपने बाहर भेज दिया था, उसके अगेंस्ट कुछ बाहर से पैसा भी तो आपके पास आ गया, तो वो एक्सपोर्ट भी क्या है, इंजेक्शन, ठीक है। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी जिसको हम कहते हैं, एक्सपोर्ट जिसको एक्स कहते हैं, और इन्वेस्टमेंट जिसको आई कहते हैं, ये सारी क्या हैं, इंजेक्शंस हैं इनटू दी इकोनॉमी, या इनफ्लोज हैं इकोनॉमी के लिए। और टैक्सेशन जिसको हम टी कहते हैं, इंपोर्ट्स जिसको हम एम कहते हैं, और सेविंग जिसको हम एस कहते हैं, ये सारे क्या हैं, ये विड्रॉल्स हैं, लीकेजेस हैं, या आउटफ्लोज इकोनॉमी, तो ये ओपन इकोनॉमी। अब हम इन्हीं की कुछ जो है ना वो डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं, ये जो हमने जो है विड्रॉल्स या इंजेक्शंस हैं, इनको जो हमने पढ़ा अभी, तो इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं। विड्रॉल्स क्या होते हैं, विड्रॉल्स में एक चीज़ होती है सेविंग, ठीक है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। सेविंग बेसिकली क्या है, इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो ये पार्ट ऑफ इनकम है जो नहीं स्पेंड किया गया, नहीं कंज्यूम किया गया गुड एंड सर्विसेज के थ्रू, ठीक है। मतलब आपकी जो इनकम होती है, आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है वाई, वो होता है इक्वल सी प्लस एस के। अगर हम सिंपल रखें बात को, कि आपने अगर 100 रुपये कमाए हैं या 1000 रुपये कमाया है, तो या तो आप कंज्यूम करोगे, सी करोगे, या आप सेव करोगे, ठीक है, या एस करोगे। तो सेविंग क्या होगी, सेविंग हो गई इनकम माइनस कंजम्पशन, ठीक है। जितनी इनकम थी उसमें से अगर हम कंजम्पशन को लेस कर दें, मतलब अगर 1000 रुपये की इनकम थी, उसमें से 500 आपने कंज्यूम कर दिया, तो बाकी जो 500 बचा जो कंज्यूम नहीं हुआ, वो पार्ट ऑफ इनकम जो कंज्यूम नहीं हुआ, स्पेंड नहीं हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, सेविंग, ठीक है। अब टैक्स क्या है, टैक्स वो अमाउंट है जो हम गवर्नमेंट को देते हैं। तो जब गवर्नमेंट को दे देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास नहीं बचता कि हम उसको कंज्यूम कर सकें, ठीक है। तो ये भी एक विड्रॉल है, इसको टी से हम डिनोट करते हैं टैक्सेशन को। फिर इंपोर्ट क्या है, दी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेजेस ऑफ इंपोर्टेड गुड एंड सर्विसेज, वो गुड एंड सर्विसेज जो हमने अपनी इकोनॉमी से नहीं किसी दूसरी इकोनॉमी से खरीदी हैं, तो पैसा हमारी इस इकोनॉमी से निकल के, इस सर्कल फ्लो से निकल के बाहर किसी दूसरी इकोनॉमी में चला गया, तो इसको कहते हैं इंपोर्ट, या एम से डिनोट करते हैं। अब हम इंजेक्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंजेक्शन में इन्वेस्टमेंट आ जाती है, जिसको आई से डिनोट करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स आर द फॉर्म ऑफ स्पेंडिंग ऑफ फ्यूचर आउटपुट्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है, जब आप कैपिटल गुड्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, आप कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो, कोई जो है वो फैक्ट्री लगा रहे हो, ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है। और ये क्यों आप कर रहे हो, ये खर्चा इसलिए कर रहे हो कि फ्यूचर में यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप फैक्ट्री पे अगर आप लगा रहे हो तो फ्यूचर में यहाँ से गुड एंड सर्विसेज, इसको आई से डिनोट करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को जी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये वो फंड्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस की सूरत में जमा किए होते हैं, या आईएमएफ वगैरह से जो है ना उधार लेके, कर्जे लेके जमा किए होते हैं। इसको गवर्नमेंट स्पेंड कर रही होती है अपनी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। ये क्या कहलाता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या जी से इसको डिनोट करते हैं। एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं, एक्स गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म इन द कंट्री एंड एक्सपोर्टेड, ठीक है, जो हमने अपनी इकोनॉमी में बनाए हैं लेकिन हमने उसको बाहर किसी दूसरी इकोनॉमी में गुड एंड सर्विसेज को भेज दिया है, बदले में वहां से पैसे हमारी इकोनॉमी में आ गए, जो कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ गई हमारी इकोनॉमी के अंदर इंजेक्शन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।